AMR क्या होते हैं, इनका यूज किसके साथ कहां पर होता है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इज एम आर से हम सेंटेंस कैसे बनाएं, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्या कैसे भी वर्ड को किसी भी तरह से रख देना सेंटेंस कहलाता है, जैसे कि हूँ, एक, मैं, विद्यार्थी। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं। हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल होता है। जब हम वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, तब बनता है सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर हमने जो वर्ड्स लिए हैं, इन्हें हम जब सही तरीके से लगाएंगे, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस चार प्रकार के, मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इन वाक्यों में इज एम आर को हम कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यूज ऑफ इज एम आर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्यों में इज एम आर का यूज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हम वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करें। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? किसी भी वाक्य में कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं कर्ता। फिर यहाँ पर आ जाएगा इज एम या फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद में आ जाएगा अदर, यानी वाक्य में जो बाकी की चीजें होंगी, जैसे कि आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, वो सब हम रखेंगे बाद में। तो चलिए यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह एक अध्यापक है। इस वाक्य में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो वह क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। वह को इंग्लिश में हम कहते हैं ही। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ही, तो ही के साथ में यूज करते हैं इज का। यहाँ पर हम लिखेंगे इज। अब ये दो चीजें हो गई, सब्जेक्ट हमने ले लिया और इज एम आर में से एक हमने ले लिया। अब क्या था? अदर। तो यहाँ पर हम लेंगे आर्टिकल ए। और फिर है अध्यापक। अध्यापक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर। इस तरीके से ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, ही इज अ टीचर। वह बीमार है। तो यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने ले लिया शी। वह को अगर लड़की है तो इंग्लिश में कहते हैं शी। और जैसा कि ऊपर हमने देखा था, अगर लड़का है तो कहेंगे ही। तो यहाँ पर हमने लिया शी। अब इसके बाद इज एम आर में से हमने इज को लिया है, क्योंकि शी के साथ में इज का यूज होता है। बीमार को हम इंग्लिश में कहते हैं इल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा शी इज इल। मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। आई के साथ में यूज करते हैं एम का, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम। फिर यहाँ पर हम लेंगे आर्टिकल ए और स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट। यह एक कलम है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हो जाएगा यह को इंग्लिश में कहते हैं दिस। दिस के साथ में यूज करेंगे इज का। इसके बाद हो जाएगा आर्टिकल ए और कलम यानी कि पेन, तो ये वाक्य हो जाएगा दिस इज अ पेन। नेक्स्ट इज वह एक फूल है। वह, ये हमारा सब्जेक्ट है इस वाक्य में। यहाँ पर हम लिखेंगे दैट। दैट के साथ में यूज करते हैं इज का। इसके बाद आर्टिकल ए और फूल यानी कि फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर। वे ईमानदार हैं। वे, ये हमारा सब्जेक्ट है और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, THEY, दे। दे के साथ में यूज करेंगे आर का, दे आर। ईमानदार, ईमानदार को हम कहते हैं ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज हम गरीब हैं।
हम, ये यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा। हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, WEV। और वी के साथ में यूज करते हैं आर का, गरीब यानी कि पुअर, वी आर पुअर। तुम एक गायक हो, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। यू के साथ में यूज करते हैं आर का, इसके बाद आ जाएगा आर्टिकल ए और फिर गायक यानी कि सिंगर, यू आर अ सिंगर। सिया मेरी दोस्त है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सिया। सिया एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में यूज करेंगे इज का, तो यहाँ पर हो जाएगा सिया इज। फिर मेरी, मेरी यानी कि माई, दोस्त यानी कि फ्रेंड, सिया इज माई फ्रेंड। बच्चे शरारती हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ में यूज करेंगे आर का, और शरारती यानी कि नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर को हम कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे मेरे सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी।